ने माता देवकी को वादा किया था कि मैं आपके गर्भ से पैदा होऊंगा, लेकिन भगवान ने यशोदा माँ को भी वादा किया था मैं आपका बेटा बनूंगा। अब एक भगवान है और दो माताओं को वादा कर दिया, तो फिर दोनों वादाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्लान बनाया कि दोनों के गर्भ से चलते हैं, फिर दोनों मिलके एक हो जाएंगे। दोनों चलते हैं अलग अलग गर्भ में और फिर दोनों के यहां से प्रकट होके दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी सुनिएगा। ये माता देवकी कौन है? इन्होंने बहुत तप किया, तब इन्होंने भगवान को पाया। कथा ये भी मिलती है संतों की वाणी से कि माता कैकई, जब माता कैकई राम जी से मिलने चित्रकूट आई तो माता कैकई की आंखों में आंसू थे। माता कैकई ने भगवान से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना कष्ट दिया, नंगे पांव आपको जंगल जंगल चलना पड़ रहा है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। राम जी ने मां के चरण पड़े, चरण छुए और कहा, मां आपको मुझसे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? कैकई मां ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा, मां आज आप जो मांगोगी आपका बेटा देगा, बोलो क्या चाहती हो। मैंने कभी आपसे गुस्सा हुआ ही नहीं, आपने जो किया है ठीक किया। कैकई मां ने कहा, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो एक वचन दो, एक वादा करो। कौन सा वादा? कैकई मां ने कहा कि तुम मुझे वादा करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन के पैदा होगे। तो राम जी ने कहा, ठीक है मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, पर दूध नहीं पीऊंगा आपका। बेटा बन के आऊंगा जरूर, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही माता कैकई द्वापर युग में देवकी माता बनी। वही माता कैकई क्या बनी? माता देवकी। अच्छा, ये तो हो गई देवकी के जन्म तो ले लिया पर दूध नहीं पिया, इसलिए भगवान ने जन्म तो लिया माता देवकी के गर्भ से, परंतु प्रकट हुए देवकी के यहां, पर उन्होंने दूध नहीं पिया। अच्छा, दूध पीने का वादा किसे कर दिया था? ये यशोदा मैया कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो इनकी कथा भी कुछ ऐसी है कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में माता धरा इनका नाम था। यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। द्रोणो वशु नाम प्रवरो धरया सह भार्यया। भार्यया कहने का अर्थ ये है कि यशोदा मैया का नाम था धरा। ये पिछले जन्म की कहानी है यशोदा की। तो यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। ये सदा संतों की सेवा करती थी, सदा संतों की सेवा करती थी। कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता था, भोजन पानी खूब कराती थी और सदा भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, संतों को भगवान के रूप में देखा करती थी और भगवान से पुत्र रूप में प्यार करती थी। ये धरा भगवान से किस रूप में प्यार करती थी? पुत्र रूप में। मेरा कन्हैया है, मेरा पुत्र है, मेरा कन्हैया, पुत्र रूप में प्यार करती थी। एक दिन इनके यहां कुछ संत आए माता धरा के यहां, और संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो धरा ने कहा, जरूर मिलेगा। उस दिन धरा के घर में कुछ नहीं था। एक्चुअली ये क्या जंगल से लकड़ियां लाया करती थी और लकड़ी लाके बाजार में बेचती थी, उससे जो पैसा मिलता था उससे ये साधु सेवा करती थी। द्वार पे आया अतिथि कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान हम सभी गृहस्थों को रखना चाहिए। तो धरा रखती थी। अब करते करते बहुत समय गुजरा, लकड़ी काट के लाती जंगल से, बेचती। एक दिन जंगल की लकड़ी लाई, जो पैसा मिला संतों को भोजन कराया, संतों ने भोजन किया और चले। संत गए तभी दूसरे संत आ गए। अब घर में कुछ था तो नहीं, अन्न का दाना नहीं था घर में खाने को, क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि जो कमाती थी तो एक बार में बन जाता था। अब आज कुछ नहीं बचा। अब संत आए, 4-5 संत आए, कहा बेटी भूख लगी है,
और धरा का नाम सब जानते थे कि सबके घर से भोजन भले ना मिले पर इसके घर भोजन जरूर मिलेगा। तो धरा ने संतों को बिठाया और बगल में गांव में किसी साहूकार सेठ के यहाँ गई। सेठ जी, हमारे घर साधु आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, जंगल की लकड़ी आज बेची तो जो पैसा मिला वो संतों को खिला दिया, अब हम कल लकड़ी लाएंगे और जो पैसा मिलेगा आपको चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से आपका लकड़ी बेच के जंगल की आपका पैसा चुका देंगे। ऐसा माता धरा ने कहा। तो सेठ ने कहा कि तुम कुछ गिरवी रखो तब हम पैसे देंगे। धरा ने कहा गिरवी रखने को होता तो हम बेच ना देती, जो भी ज्वेलरी थी, सोना चांदी था, सब बेच के वो सेवा कर चुकी है, हमें कुछ उधार दे दो भैया, विश्वास मानो हम 10-5 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे। उस व्यक्ति की नीयत बहुत बुरी थी। उस सेठ ने धरा को देखा, धरा बड़ी सुंदर थी और धरा के शरीर बिल्कुल जवान था, सुंदर भी थी जवान भी थी। तो धरा के स्तनों की ओर इशारा किया उसने, कहा कि यदि तुम हमें अपने ये स्तन दे दो तो हम तुम्हें धन दे सकते हैं। धरा ने 2 मिनट के लिए सोचा। उस व्यक्ति की नीयत तो धरा को देखकर डोल ही चुकी थी, नीयत का खोटा आदमी था वो। अब माता धरा ने विचार किया, मन में सोचने लगी माता धरा, एक तरफ मेरा शरीर है, दूसरी तरफ संतों की सेवा है, शरीर को बचाती हूं तो धर्म जाता है और धर्म को बचाती हूं तो शरीर जाता है। अब बताइए, शरीर को बचाना आवश्यक है या धर्म को बचाना? घर से अतिथि भूखा चला जाए ये तो धर्म चला गया। अब एक तरफ आपका शरीर है और एक तरफ धर्म है। मेरा सवाल आपसे है कि शरीर को बचाना चाहिए या धर्म को बचाना चाहिए? बोलो, किसको बचाना है? किसको बचाना है? धरा माँ ने यही निर्णय लिया कि शरीर तो एक मांस का टुकड़ा है, धर्म रहा तो शरीर आता जाता, शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। सेठ जी ने कहा मुझे तुम्हारे स्तन चाहिए। धरा ने सौदा मंजूर कर लिया, ठीक है आप मेरे स्तन ले लो पर मुझे कुछ धन दे दो। उसने बड़ी प्रसन्नता से बहुत सारा धन तराजू